वेलकम बैक अगेन दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज का क्लास हमारा 11 नंबर का क्लास है ना। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। कैसा लग रहा है बताइए। ट्रिक पे ट्रिक हम आपको दे रहे हैं और चुटकी में सॉल्व करवा रहे हैं। डेली का प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, व्हाट्सअप चैनल पे मिलता है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, है ना। कुछ दिन में वेबसाइट भी चालू हो जाएगा, आप जाके देखिएगा, अभी भी है लेकिन चालू नहीं किया है ना। और डेली आप लोगों को ज्वाइन करना है, क्या चीज बताइए, क्या चीज ज्वाइन करना है आपको। ज्वाइन करना है हमारा, बताइए क्या चीज, ट्रांसलेशन की पाठशाला 9 बजे रात में आती है ना। वो अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो भाई, इंग्लिश में बहुत कमजोर हो जाओगे, कर लो, है ना। चलिए, तो यहां पर हमें दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7:11:13 प्लस 13 और 7:6:5:4:3:2:1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब बताइए, हमको इसे बताना है कि ये क्यों भाज्य संख्या है, क्यों, यही हमको बताना है। बहुत इजी है भाई। पहले हम एक को मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी। बताइए कैसा रहेगा। चलिए मानते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व। और भाई कलर चेंज हो जाओ, हम लिखते हैं माना माना ए बराबर क्या ले लेते हैं 7:11:13 प्लस 13 प्लस प्लस 13, है ना। बताइए, अब इसमें हमको दिख रहा है ये जो गुना है यहाँ तक, और ये देखिए प्लस में, तो अगर प्लस में दो चीजें होती है ना सेम, तो हम आप क्या करते हैं, उसका कॉमन ले लेते हैं। तो हम इसका कॉमन ले लें, बताइए 7:11:1 1 हो जाएगा ना 13 की जगह पे। बताइए यहाँ तक कोई इशू। चलिए, तो ये अगर हम गुना कर लेना तो हो जाएगा 13 और 77 प्लस 1, ये गुना नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। 13 गुना 78, बताइए ये हमको दिख रहा है। इसी से हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, बताइए ये क्या है। इसी से हमें पता चल रहा है ये एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या किसको कहते हैं, हमने आपको क्लास 1 में पढ़ाया हुआ है ना। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो जो अपने तीन चीजों से लमसम कम से कम कितने से, तीन से विभाजित होता है। जैसे यहां पर अगर हम देखिए 13 × 78 है, 13 × 78 है ना, तो 13 × 78 अगर जो संख्या निकलेगी जैसे x निकलेगी, तो ये तो 13 से भी विभाजित होगा, 78 से भी होगा, खुद से भी होगा और 1 से भी होगा। बताइए कितना हो गया। तो ये सारे क्या है, ये हमारा भाज्य संख्या बन जाएगा। बताइए ये होगा ना भाज्य संख्या। अब चलिए सेकेंड को देखते हैं, सेकेंड हमारा क्या है ना। मान लेते हैं बी, ये है बी। बी इज इक्वल टू क्या है 7:6:5:4:3:2:1:5। सॉरी इज टू नहीं है यहाँ पर, 5 प्लस में है ना, प्लस 5। यहाँ पर भी हमको देखिए एक गुना में यहाँ है, प्लस में यहाँ है, मतलब ये प्लस में है ना, ये पूरा संख्या है एक और ये है। हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। क्या हो जाएगा बताइए 7 × 6 × 1, बताइए 1 होगा ना, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। बताइए अब इसको आप गुना कर सकते हैं, तो एक एक का गुना तो एक ही हो जाएगा, है ना। तो देखिए 2 × 6 = 24, 24 6 5 और 42 कर लेते हैं। इधर 4 × 12 दूनी 24 कर लेते हैं। बताइए, और प्लस में हमारा 1 है ना। चलिए 5 पहले गुना कर लीजिए, 42 × 24 क्या होगा, 42 × 24 क्या होगा बताइए। तो चलिए हम इसको एक बार गुना ही कर लें, 42 × 24। ये वाला ट्रिक मैं बताऊंगा कल, है ना, थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया है, मैं आपको बताऊंगा कल। तो हम एक काम करते हैं, उल्टा कर लेते हैं इसको, 24 × 48 करते हैं। 24 × 42 है ना, 42, 24 दूनी क्या हो जाएगा 48, 24 चौका कितना होता है बताइए, 4 चौका 16 हो गया, 2 चौका 8, 1 9 हो गया, 96 होता है, 8 6 4 10 9 1 10, 1008 हो गया, 1008 हो गया प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5:1009, है ना। अगर इसको अगर हम गुना करें ना, तो हम लिखते हैं ऐसा, ये कैसा, ऐसा 5 × 1009। बताइए कैसा लग रहा है। ये भी देखिए किस किस से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1009 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है ना मल्टीपल है, ये दोनों भाज्य संख्या है। क्यों है यही हमको अब लिख के बताना है। वैसे तो हमने प्रूव कर लिया है ना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे अतः 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 इन दोनों
संख्याओं में एक के अलावा दो और गुणनखंड हैं और जैसा कि हमें पता है कि जो संख्या 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है वह भाज्य संख्या है। इसलिए यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, यहाँ पर छोटा करके। इसलिए ये दोनों ही एक भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। बताइए, प्रूव हो गया? बताइए कैसा लगा? ठीक ना? ये थोड़ा लिखने का झंझट है ना, ये आप थोड़ा ऐसे नॉर्मली लिखिए ना भाई, ये मैंने जैसा लिखा ऐसा मत लिखिए। आप सोचिए 3 या 3 से ज़्यादा से कट रहा है, वो हो जाएगा भाज्य संख्या। मैंने आपको पढ़ाया है, आप जाइए क्लास 1 को देखिए, समझ में आ जाएगा। क्यों है वही लिखना था, मैंने लिख दिया। बताइए कैसा लगा? मजा आया कि नहीं आया? है ना? टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं आप? नहीं किए तो कर लीजिए, है ना? व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किए? नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे भी मैसेज गिर जाएगा, है ना? ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।